ना बने तो चचे अब होगा होते हैं का बता। अगर कोई सांसें लेने की खबर नहीं आई होती और को भगवान सोच लेते कि सो रहा हो, हम देखा था सवेरे को उठ रहा हो और को 2-4 जनों की भूल जाते भगवान तो होती स्थिति खराब करने होती। पल पल की खबर है उनको, इसलिए होशियार खबरदार सचेत चेतन रहो। बड़ी प्यारी मर्यादाएं थी, सब भूल गए। हमें तो बस चलते युग में जीने की आदत पड़ गई है। खबरदार रहियो, होशियार रहियो, बहुत भोगने पर है। संस्कार मर्यादा हमेशा जिसके बंधन में बंधी है वही भगवान का प्रेमी है, चाहे वो कोई भी हो। कोई हो जो अपनी मर्यादा को लांघेगा वो ठाकुर को कभी प्यारा नहीं होगा, चाहे वो कोई बनोरे में। वो जो अपनी मर्यादा पकड़ करके चलेगा वो कोनम होए वो भगवान को प्यारो है। और न हो तो रामायण में नहीं लिखा होता, मान हुई एक भगत कर नाता। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, हमें तुम्हारी व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत होती तो क्यों लिखा होता कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिन हमें मति मंद अघारी। सबरी कह रही थी भगवान से हम अधम हैं, और भगवान ने कहा कि देवी हम ये जानते ही नहीं है कि कौन अधम है और कौन संपन्न है। हम तो ये जानते हैं कि मेरा आराधन कौन कर रहा है, हमें ध्यान कौन कर रहा है। हम तो केवल उसका ध्यान रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो संसार की बात है। तो मर्यादा को अपने हाथ में पकड़ करके चलो, कर्म को अपने हाथ में पकड़ करके चलो। फिर देखो जीवन के कैसे बारे न्यारे नहीं हो रहे होंगे, बारे न्यारे कैसे नहीं होंगे। तो जैसे राजा परीक्षित गए, सबने अपने अपनी तौलियां सिर पर रखा, और धन्य ने राजा परीक्षित ने भी सबको प्रणाम किया। और जो राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, सबरे गांव के कहने लगे धन्य है भैया, मान गए यार, आओ तो आखिर तुम पांडव की नाती। अरे भैया ये से अच्छे तो तुम्हारे दादा हरे हटे जब तक तुमने ऐसे भाई। ये कल्पना है संसार में। अगर समाज में संतान को सम्मान देना है तो ऐसी रह के जाइयो संसार में, ऐसी रह के जाना कि तुम्हारे बाद जब समाज में तुम्हारी संतान निकले तो आदमी कुर्सी छोड़ देवे। ये भैया तुम नहीं जानो जो फलाने को नाती आए, इनके दादा के तो एक अपने ठाठ थे, ये भैया इनके पिताजी के तो अपने ठाठ थे। अरे भैया तुम नहीं जानो दाऊ साहब के तो अपने ठाठ थे। अपनी छाती फूल जात के जा हमारे पूर्वजों की बात करो। और अगर अपन ने रहन खराब रह दी तो जब अपन तो चले जे भी, जब समाज में अपन जे भी चुके हैं भैया जाना तुझे कुआंजे भी जाए वहां नीचा देखना पड़ेगा। आज राजा परीक्षित ने वो उत्तर दिया उनके सम्मान का, जैसे ही गांव के सियानों ने कही कि राजा साहब दंडवत। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया, सबकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा राजा तुम हमारे राजा हो, तुम हमें प्रणाम काहे कर रहे? बोले जब तुमने सियाने होकर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी तो हम बालक होकर अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दें? हम राजा हैं इसलिए तुमने प्रणाम किया। जब तुमने हमारी उम्र ही नहीं देखी कि हम 10 साल के हैं कि 15 के हैं कि 20 के हैं, तुम 70, 80 साल के सियाने और केवल मुकुट देख करके हमें प्रणाम कर रहे हो, तो मुकुट चढ़ा के हम कैसे भूल जाए कि तुम हमारे गांव के सियाने आओ। और सियानो आदमी नगर देवता कहलाता है। तो तुमने अगर राजा के भाव में हमें प्रणाम किया है तो हमने तुम्हें नगर देवता जान कर प्रणाम करो। अब बताओ ऐसे राजा का हित कैसे हो जाएगा? ऐसी रहने वाले का कैसे अहित हो जाएगा संसार में? उसका प्रायश्चित होगा, उसका पुण्य फल उसका बनेगा। राजा परीक्षित निकल गए, बहुत देर तक चर्चाएं होती रही। ए भैया संस्कार हो तो ऐसे हो, मर्यादा हो तो ऐसी हो। न प्रकार हमने धुंधकारी की भी सुनाई थी, एक आदमी को दिखा देने हाथों ने कुआ की गली धरा दी। ऐसे भी है, एक राजा परीक्षित जैसा भी है। सबको जो आहार दंडवत करके राजा परीक्षित चले गए। जाकर के देखा तो काला कलूटा सा पुरुष गैया को पीट रहा था। गैया को पीट रहा था काला कलूटा पुरुष। राजा परीक्षित को जाकर ललकार लगाई तो तुरंत शरण में आ गया। आकर के कहा महाराज मैं कलयुग हूं, हमारा समय आ गया है। परीक्षित ने कहा कुछ भी हो पर मेरे राज में तुम नहीं रह सकते हो। कलयुग ने कहा कैसे राजा हो आप? एक तो गोविंद भक्त कहते हो अपने आप को, दूसरे शरण में आए व्यक्ति को राज्य से भगा रहे। परीक्षित ने कहा कुछ भी हो तो मेरे राज्य से बाहर हो जाओ सबसे पहले। गोविंद भली नहीं है पर गोविंद भक्त परीक्षित है। अब परीक्षित के राज में अगर कोई गैया को परेशान करेगा तो हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, भाग मेरे राज से बाहर हो जा। कलयुग ने कहा महाराज 7 दीपनो खंड उदय अस्त में राज, इतना बड़ा राज है तुम्हारा, हम कहाँ चले जाएं आपके लिए छोड़ करके? इतना बड़ा राज्य है तुम्हारा। अब कलयुग ने कहा कि ऐसे तो राजा कुछ भगा ही देगा। अच्छा जैसे मैं आप सबको बात बताऊं, आदमी के थे कि मान के चलो जैसे परिवार में कलह कलेश हो जाए या कोई घटना घट जाए अथवा तो कोई मर्यादा का श्रृंगार मिट जाए तो आदमी कहते हैं कलयुग आ गया,
ये बात अपने मन से निकाल दो आप लोग। ये बात कलयुग को दोषी ने बनाओ। कलयुग को के घरे नहीं आओ तो कि तुम बहू से लड़ पड़ो, कि तुम दद्दा से लड़ पड़ो, कि दो आदमी लड़ पड़ो, क्योंकि घरे आओ हो तो हमें बता दो कि हमारे घरे आओ तो वो कह रहा हो तो कि तुम तो सब चपेट ले को छूने दे को मांगे से लड़ पड़ी। अगर को के घरे ऐसी के भी आओ हो तो हमें बता दो सो हम पर आगे से नहीं सुने ऐसी बात। और अगर नहीं आओ हो तो सचेत रहो, कलयुग को दोषी ने बना जो फैसला तो पूरा वही कुआं करना है। कलयुग जुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास, विश्वास का युग है। कलयुग जैसा युग तो दूसरा कोई है ही नहीं जैसा कलयुग है। विश्वास करके देखो तुम भगवान पे, हजारों वर्ष मीठे लगाते जब तुम जाके भगवान के दर्शन होते। कलयुग कह रहा हम आयुग में तो धोखे से राम कह के बता दे। अगर तुमने हम आयुग में अगर धोखे से राम कह दिया, वैकुंठ के दरवाजे ने खुलवाए तो हम कलयुग ने कहा है। ये कलयुग का कहना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरन उतर ही पारा। नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलयुग का कहना है कि मेरे युग में तो तुम तो धोखे से राम कह के बताओ। अगर तुमने धोखे से भी राम कहा फिर तुम्हें जो करने तुम वो कसरा जो हमने वैकुंठ के दरवाजे ने खुलवाए तो हम कलयुग ने कहा है। और उसने कह दिया तुम कितो बड़े धर्मात्मा बने रहो, कितो तुम अच्छे उन्ना पे रहो, और कितो तुम बनाते रहो व्यवहार। अगर तो तुम्हारी माटी तक काम में आ जाए तो हम कल जग ने कजू। तुम्हें तो जो करने तुम्हें तो कुछ भी जो कछु करो करत रहो। बेहतर नहीं पे तो हिसाब केवल एक में होगा। नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल भगवान का नाम जिसके पास रहेगा उसको मैं भवसागर पार कराऊंगा। कलयुग कहता है। अच्छा हमारे युग में और ऐसे काम न होंगे। राजा परीक्षित को बता रहा है महाराज मेरे युग का प्रभाव ही अलग है। हमारे को दूसरे को वहां काम नहीं, अपने तो को काम है। उदारी को काम नहीं है। जो हमारे युग में जैसो कर है हम तो चौगुना वापस कर है। सीधी बात। तुम भगवान को भजन कर ले हम चौगुना ने दे में तो जब कहियो, और तुम उपद्रव कर ले हम को भी फैसला करें। दोनों का फैसला करने वाला कलयुग है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रूपे पेड़ बबूल को आम कहाते होए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, दुख दीने दुख होते हैं सुख दीने सुख। सीधी सीधी बात। कलयुग जैसा युग नहीं है। परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज मेरे युग में तो जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। पर भूलगा संसारी पूरा। बस आज के आदमी को ना हो चाहे हट के चाहे कछु ऊंचो हो, क्या कर लोगे हटे, क्या कर लोगे ऊंचा सुन के। जो सुना है उसको नहीं माना, ऊंचो सुन के क्या करो। जो मर्यादा है उसको पकड़ करके देखो। कैसी प्यारी मर्यादाएं हैं अपनी पहले पहले सब तोड़ गए। ऐसी ऐसी मर्यादाएं हमने देखी हैं। अगर मान कर चलो गांव के सियाने आदमी बैठे हुए, मजाल है कि बहू को बिठा के कोनो गाड़ी को लेकर गए हो। बैठे सब सियाने जो बैठे तो हो। कभी कौन के घरे कल जोगा तो दादा में लगे एक धक्का, तुम तो घर बारी खुलवाओ और हारे चले जाओ, बाजारे चले जा सुखी रख जो। बताओ कौन के घरे आओ। मर्यादा तुमने तोड़ दी, दोषी होकर जो बना रहे। कल्पना देखो आज के आदमी बस सुविधा में जीने की आदत पड़ी है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां हो वहां रहो, मर्यादा संस्कार पकड़ रहो। ऐसी मर्यादा थी पहले के चौपाल पे अगर गांव के 4 सियाने बैठे हुए तो ग्राम बधूटियां अंग प्रदर्शन नहीं करती थी। वहां 7-5 वचन विवाह मिले को उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने चो मम चित्तम मम वाक्यम ग्रामे ग्रामे गोष्ठी। जहां हमारे गांव के सियाने बैठे हुए उते तुम अंग प्रदर्शन न करियो, अंग ढक कर रहियो। 7-5 वचन में एक शर्त है जा। वो हरि मंडप में कसम खाए बैठियां हैं, हम कसम खा रहे हैं, हम इनके संग ब्याह जा रहे हैं जी, हमारे घर वाले बन रहे हैं, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं मड़वा के नीचे, हम पूरी इनकी बात मान है। और जितना से आई है सो आठ के नहीं कहा सब दिखा रहा हो। हर बात के भी जरूरत थोड़ी है। सब सुनाने लग कथा कब कर तुम उनको पता भी है पूरा का बता दें। ऐसी मर्यादाएं हती पहले और मर्यादाएं ऐसे श्रृंगार करे थे। उनको देखो तो सोचो भी बात। पहले मर्यादा हती अगर सास ने देलान लीप दई, ये बेटी सबरी सियानी, सास ने अगर देलान लीप दई तो दिन भर बहू ने लात नहीं धरी हो। में सास की लिपि देलान में दिन भर बहू ने लात नहीं धरी। अगर कोई ने पूछी कारी हो देलान में काय नहीं जा रही, सुबह कह रही है आज नींद नहीं खुली, देलान बाई ने लिप दई। और जेंस ने जा नहीं पा रहा तो देलान के पांव पर के जा रही, लीपा पोती के पांव पर के बहू लाते धर रही। और आज को समय, आज को सास लीप रही को हाथ पे लात धर दे और वो की नुकरियां टूट गई हैं। आमने कौन देख पाए
वो की पूरी नौकरियां सूझ गई। आवाज को समझ दो आगे। और फिर कह रहे कलयुग कौन के घरे आओ तो कलयुग जाके क्यों उसको दोषी बना रहे हो? कलयुग युग समझो नहीं जो न कर विश्वास, कलयुग की एक अपनी महिमा है। कलयुग जैसा राजा मिलेगा कहां? अगली जब बंगों की नहीं और सासें भी कम नहीं है। अगर जो स्थिति बंगों की सासों की भी कम नहीं है। दमाद को मोड़ी खुलवा के घरे आ गओ तो मड़िया पे नरियल बोल दे तो माता भाई तुम्हारे पांव परे दमान तो बहुत ही अच्छो मिलो है बिना लो ले आओ। कहूं दमाद मोड़ी खुलवा के घरे आ गओ तो दमाद हीरा, और कोई मोड़ा बहू खुलवा के चलो गओ तो की बहू कछु कर आए हैं। बानो ही को दमाद, बानो ही को की मोड़ी। तुम्हारी बिटिया दमाद के संगे आ गई और जैसो वो दमाद हम तो जाता ही पे करे। अगर तुम्हारी बिटिया को दमाद लुवा के आ गए तो माता बाई की कृपा, और बहू को मोड़ा लुवा गो सो की बहू कछु कराए हैं। यही में भी डंका फूटा, यही में भी गंजने फूटी है। करजा को कुंदा तो नहीं है टूटो दूध नहीं के आए जे अलग अलग का बताएं आप सब खिलाने। ये कोई कलयुग का दोष नहीं, हमने अपनी मर्यादाएं छोड़ दी, पारदर्शी जिंदगी जीना बंद ही कर दिया, हमने जीते ही नहीं। कलयुग कह रहा है महाराज मेरे तो में जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गया, धन है रे राजा, तेरे जैसा न्याय प्रति राजा अगर हो तो तेरे राज्य में प्रजा दुखी रह नहीं सकती। कलयुग कहता है महाराज नाम जरूर खराब है कि कलयुग है, और प्रभु कर्म खराब नहीं है। हमारे युग में तो तुम जो करो वो संग में पड़ जा, हम तुम ऐसे बने हैं कि तुम तारीफ न कर जाओ, और तुम सत्संग में पड़ जाओ हम तुम ऐसे बने हैं कि तुमने विश्वास न करोगे। बस वो तो तेरे ऊपर है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। तुम कर्म अपने हिसाब से कर ले, फल हम कागज पर लिख के रजिस्ट्री करके दे हैं। कलयुग से प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित। अब परीक्षित ने जब कलयुग से कहा कि तुम कनक में वास कर जाओ, कनक में वास कर जाओ, और कलयुग ने वास किया। कहां कहां? कनक कनक के सोगुनी मां धकदाय अधिकाय, आ पाए वो राय न जा पाए वो राय। सबसे पहले कलयुग ने वास किया अन्न में, अन्न को दूषित किया सबसे पहले। क्यों? कलयुग जानत तो के कलयुगवाद भी काकर है। व्यवस्थाएं देखो अपनी, मान पान से पंगतें जिंदगी से दहलानों में होती हैं, लिपे पोते में जिंदगी से मान पान से बिठार के भोजन कराए गए। तो अपन ने सुविधा में जो सामान खेतों में धरत को हतो वो बंडा बाय घर में धरे, वो जो बंडा बाय घर में धरो जा तो वो बाहर धर दो, और फिर करे कल जो गया लोग हरी लग गई। बताओ कितनी सुविधा में जियो। कौन ने तुमसे कही थी कि गुरु पे हो पंगत करत जो? कौन ने कही थी कि बफर में आदि जूठन खज्जो? और फिर करे कल जोगा दो। जबकि जीवन में अन्न का बड़ा महत्व है, जैसो अन्न के हूं सो मन रहे। आधे गांव की जूठन खाए पर लगे लगे पुआ से हम तो सब करते मान पान से। आधे गांव की जूठन खा ले तुम का मान पान कर हो तो का तुम्हारी बुद्धि काम कर है। अन्न जैसा खाओगे मन वैसा रहेगा, पानी जैसो पियो बाणी वैसी रहे। इन सब चीजों का अपना अपना महत्व है। पहले जब ये पंगते देव जो होते अपने भक्त जब सुख साके के समय सियानी माता छीनने देती छबला को खुपड़ी को, का पता तुम्हारे हाथ कैसे हैं, का पता तुम कहां से आ रहे हो, तुमको भी जूठर पातर तो नहीं छीने आओ भतेर छीन जो ने भैया ये मेरी रिद्धि सिद्धि है। अब टेबल पर धरी है सब्जी, वही पे थूका जा रहे हैं, वही में पान थूक रहे हैं, वही में से ले जा रहे हैं, और कहने लगे लियो तो बर्थडे तो मोर तो लियो। देखो कल्पना आदमी की, मान पान से आदमी भोजन नहीं करत तो वो कहते हैं भैया हमने ढंग से हमने कहीं नहीं जा, हमने कर भोजन आप प्लेट लाए तंदूर पे ठाड़ो। इतने भूखों मर रहे कि एक रोटी मांग रहे तुम होते या भर पानी में डूब जा डद्दा हारो 100 बोरा पिसी धरी तुम तंदूर पर रोटी मांगा फिर रहे। तो तुमसे अच्छे तबे जे हैं जो पीर फकीर जे फरद बेचारे के कम से कम वे पिसी ले तुम रोटी मांगने लगे सीधी और बड़े बने फिर रहे दारी तोड़िया बैठाड़े दिया चाहे। कौन ने कही थी कल युग ने जी हमारे सियाने बैठे कबू जूता पैर के रोटी खाई तुम उन्होंने खाई, कबू नहीं खाई जूता पैर की रोटी। मान पान से ब्यारी दी जाती, मान पान से दुफारी होती। आप जूता पहरे हैं, आप कहीं भगवान को भोग लगा दे, जूता पहरे तुम्हारा भोग ले ले भगवान। कल्पना करो कलयुग की गलती नहीं है में हम यहाँ बदल गए। जग के मरे जग की हानि, अपने मरे वहां पर लय।
इस सोच रख करके जीवन जियो, जिसका जो हो रहा है वो जाने, हमारे द्वारा किसी का हित ना हो, हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, और हमसे हमारी मर्यादा ना छूटे। ऐसी बातें ध्यान में रख करके जीवन जो कैसे कल्याण में होते, कल्याण की बात कौन है पर मर्यादा सब अपन ने अपनी तोड़ दी, पूरी जितनी मर्यादाएं थी सब टूट गई। ब्याह आज के ऐसे होने लगे, अरे पहले ब्याह होते मटियान होतो, मड़वा पूजतो, मड़दावरी होती, ब्याह विरात सुख साके होते, मंगल गीत होते, खेरे पूजते, देवता पूजते, ऐसे भाव भाव से ब्याह होते, ऐसे दाम्पत्य जोड़ा चलते के देख तो बनाते भी दाम्पत्य जोड़ाते। आज से 40 साल पहले जो उनको ब्याह भाव वे ब्याह देख ले, राज के ब्याह देख ले। 40 साल पहले जो उनको ब्याह भाव उज्जे मुश्किल से रेवे 2 खम्मों की डेलान हती, पानी मानी कच्छु खेती में हतो ने 1 12 हतो, कच्छु ने है तो 2 आदमी है ब्याह होगा। और जब अच्छे मन से अच्छे पूजा पाठ से ब्याह हो, ऐसी रिद्धि सिद्धि आई कि आज के समय में 20-25 एकड़ जमीन हो गई, मोड़ों को बाखने बन गई, बंगों के ब्याह बार कर दे, नाती पंती हो गए, राजा बने 2 डोकरा डोकरिया 2-2 लाख बैंक में करें और बैठे। ऐसी रिद्धि सिद्धि आई उस समय के ब्याह में। और आज के ब्याह में, आज को ब्याह हो तो भारी खर्चा को है, भारी से लगत के बहुत आ है। ब्याह को 2 साल बाद लड़का गांव में फिरन लगा, 200 डाले हो तो दे दे, हम पर दे दे, जा स्थिति हो ऐसा समय आ गया। आज के ब्याह में फायदा नहीं है, फायदा का नहीं है। एक ब्याह में नहीं भाई देखो सुविधा में जीवो शुरू कर दो, आप लोग सियाने बैठे हो, मड़वा आंगन में गलत तो होटलों में गलत थे। मड़वा जो अपने जो पूजते जी होटलों में गलत थे के आंगन में गलत थे। और हमने तो इसी सुनी सियानों से जो आंगन में मड़वा नहीं गड़ो हुए वो आंगन कुंवारो मानो जाता। आदमी कहते भैया वे आंगन कुंवारो है, मड़वा नहीं गड़ो। हमें होटलों में धरती में गाड़े तो अलग बात है, डालडा के पीका में अंडा खर्च में से छिवलो तुम्हें तो ब्याह में छिवलो नहीं मिलो, जो हमने अपनी आंखों से देख लो। अंडा ठूसे डालडा के पीका में हल्दी छवाए, वो ठंगे हैं ब्याह ने आए या जिसी का जी कोई आया अंडा के तबे आवे। देखो समय कहाँ को काहे की 10 मायने काहे के मायने बरातें जाबो बंद हो गई, बोले तो बरात नहीं करे कहाँ समझाता है तुम्हारो को, बरातें जाबो बंद हो गई, कह देते कहीं बुला लो मोड़ी भैया काहे को पैदा करो तो जब बरात रह जावे की टाइम नहीं आती उनको कितना नुकसान है वह पता तुम्हारो को। जब आपकी भरी पूरी बहू गांव में आए तो सबसे पहले खीरापति पूज है, सबसे पहले नदिया पूज है, सबसे पहले खीरो पूज है, गांव के देव देवता पूज है, फिर जब गाके और नगर प्रवेश कर है बहू। अब तुमने तनक से भी बस के चक्कर में पे कछु पैसा बस के बच गए, वो पदरे में पर मोड़ी बारवा की तो अटकी है। हम तो उसे कहते तो नीम पे से कूद पड़ो, सो कूद है मोड़ी तो आए। तो सुविधा के चक्कर में जे भविष्य गर्दश में कर दो संतान को अपन ने। देखियो कछु दिन में ऐसा समय आ है पक्की बताएं दे रहे, बारात जाओ मोड़ों की बंद होगा, मोड़ियों की आन लगी बारात। कछु दिन में जो हुज्जे के बिना बैठे स्टेज पे तो भैया कड़े भीतर से टाठी लेके मुश्किल से 5 साल लग जाए तो बिना बैठो तो तब जा रुको स्टेज पे ना, ऐसे भैया कड़े है फटो पेंट कह रहे। हमें तो चिंता ये बात किया है कि भैया तो जैसो कड़े सो कड़े, जैसे जब बिटिया निकलत है तो अब जे सखी सहेली नहीं गाता है वीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, कितना अच्छा लगा है। रुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कितना अच्छा लगा जब वे सखी बगल में दीपक ले जाते माला लेकर गा जा। अब कहूँ जब भैया निकले तो गेहे जब भैया निकले माला लेके हम जिंदा रहे हैं तो देख दो बताए तुम्हारे को आगो वो समय पूरी मर्यादाएं कलयुग ने बिगाड़ दो। कलयुग ने क्या बिगाड़ा है, पूरी मर्यादाएं नाश करके धर दें जितनी विवाह की मर्यादाएं। अकेलो बस बारात में डीजे भर हो जाए माने ब्याह अच्छा हो, उनको ऐसे मतलब नहीं है कि पंडित जी ने गणेश जी बनाए थे कि गोबरई के बनाए थे कि धूड़ा के धर रहे थे कि क्या करो थे, ऐसे कोई मतलब नहीं। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई, एक जगह पंगत हो रही थी, पंगतें भी देखो ऐसी होने लगी। पंगत हो रही थी, अच्छी पंगत बैठी, लाइट चली गई, लाइट गई लालटेन जला दो। जो ने दूल्हा को दब दे कहने लगे तुम लोगों ने चटनी नहीं परसी, एक गाँव तो चटनी उठा लिया, परस दई चटनी खा ली, लाइट आ गई। दूल्हा को दब फेरा कहने लगे यार तुम लोगों ने चटनी नहीं परसी,
कह लगे कैसे भी परसी, हमने परसी है। वो कह लगे वह जाम गीता धरी, चटनी जैसी बटी थी जाम गीता धरी। तो कह लगे चटनी चूल्हे में चली गई, गणेश जी कहाँ है? उन्होंने गोबर के धरे थे, दो नाम है भतेर में गणेश जी धरे थे, वे कहाँ गए? उन्हें चटनी के चक्कर में गणेश जी परस गए, सबने खा भी लाए। ऐसी स्थिति है। ये कल्पना कलयुग की गलती नहीं है, हम बदल गए। अब तो बस विवाह ऐसा ही रहेगा, ऐसी ऐसी कुर्तियां चल गई। देखो आप तो से समझ देखो चल के, कहां कलयुग की गलती है बताओ हमें। कलयुग युग सब युग नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग जैसा